चलिए सर, जैन मत का प्रमाण शास्त्र, इस पर और बात हो जाए। जैन मत का प्रमाण शास्त्र। ज्ञान के बारे में क्या अवधारणाएं हैं जैन धर्म में। मोक्ष का साधन ज्ञान को ही माना गया है जैन धर्म में, तो और ज्ञान के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कितने प्रकार का ज्ञान बताया गया है, और ज्ञान की विवेचना जिस सिद्धांत से शातवाद से करता है जैन धर्म, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके का ज्ञान माना गया है जैन धर्म में। ज्ञान से ही शुरू करते हैं हम। ज्ञान दो तरीके का कौन कौन सा ज्ञान माना गया है? दो तरीके का जो ज्ञान माना गया है उसमें एक है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, और दूसरे तरीके का जो माना गया है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, ठीक। जो अपरोक्ष ज्ञान है उसको कहते हैं इमीडिएट नॉलेज। इमीडिएट नॉलेज। और ये जो परोक्ष ज्ञान है इसको कहते हैं मीडिएट नॉलेज। मीडिएट नॉलेज और इमीडिएट नॉलेज। फिर इसका आगे और क्लासिफिकेशन ये लोग करते हैं, तो अपरोक्ष ज्ञान को ये तीन कैटेगरी में बांट देते हैं फिर, और परोक्ष ज्ञान को ये दो कैटेगरी में बांट देते हैं। जो अपरोक्ष ज्ञान है वो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, कैवल्य ज्ञान कह लीजिए या केवल ज्ञान कह लीजिए, वही है। और ये दो तरीके का माना है परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। थोड़ा सा देख लें, जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके अर्थ भी हैं। मति ज्ञान वो है ये वाला जो मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें पांचों हमारी इंद्रियां और छठे मन को भी आंतरिक इंद्रिय ही कहते हैं, वो शामिल होती है। ठीक है, और वो श्रुति है, आसान है, श्रवण कानों के माध्यम से जो प्राप्त हो वो श्रुति ज्ञान है। इसके बाद जो अपरोक्ष ज्ञान है वो तीन हिस्से का, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान जो क्या होता है, बाधाओं के हटने पर, जब बाधाएं हट जाती हैं तो हमें चीजों का सही स्वरूप प्रकट होने लग जाता है समय के हिसाब से। ठीक है, दूर की वस्तुओं का भी ज्ञान कर लेते हैं हम, मतलब समय की बाध्यता नहीं रहती है नॉलेज में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे भी पार हो जाता है ज्ञान, और उस सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी स्पष्टता से हम जान लेते हैं। अवधि ज्ञान उसको कहते हैं। मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान जो होता है वो प्योर मनोवैज्ञानिक, हिप्नोसिस जैसा मान लीजिए उसको, कि सामने वाले के मन में क्या है, दूसरे के मन की बात को बिना कहे जान लेना, मनः पर्याय ज्ञान है। और केवल ज्ञान, पूर्ण मुक्ति की स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब दो चीजें और थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखने की हैं जैनियों के प्रमाण शास्त्र में। एक तो प्रमाण के बारे में और एक नय के बारे में। एक और शब्द दिया है इन्होंने, नय। प्रमाण और नय, वो महत्वपूर्ण है। प्रमाण का मतलब, जैसा यहाँ प्रमाण शास्त्र के बारे में जो बात हो रही है, तो प्रमाण का मतलब क्या है, थोड़ा इसका जान लेना हमको चाहिए। प्रमाण का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। ठीक, और दूसरा जो शब्द आता है इसके लिए वो है नय। नय बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है जो इन्होंने दिया है, नय। इधर लिख देते हैं नय। नय का मतलब क्या होता है, और नय और स्यातवाद, ये दोनों, स्यातवाद का सिद्धांत है जो नय को स्पष्ट करता है। नय का मतलब है कि हम जो जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो
कभी भी पूर्ण नहीं होता है, वो सापेक्षिक होता है, अंशतः होता है। छोटे रूप में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी किसी भी चीज को हम देख रहे होते हैं तो एक अंश के रूप में, एक हिस्से के रूप में हम देख रहे होते हैं। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं आपकी पीठ को नहीं देख पा रहा हूँ, आपके सिर के पीछे नहीं देख पा रहा हूँ, आपके बैक में किस तरीके से हैं आप वो भी नहीं देख पा रहा हूँ। यानी कि आपका जो डायरेक्ट दृश्य मुझे प्राप्त हो रहा है वो संपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आंशिक है। ठीक है, तो नए का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि ज्ञान आंशिक होता है। 7 तरीके के नए बताए गए हैं जैन धर्म में, 7 तरीके के नए। एक है नैगम नय, नैगम नैगम नय, मैं नए नहीं लिख रहा हूं, नए आप समझ लीजिएगा। नैगम नय, क्रिया का प्रयोजन क्या है, जब भी कोई काम किया जाता है तो हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज का ज्ञान नैगम नय कहलाता है। ठीक है, फिर है संग्रह नय, संग्रह नय, इन जनरल सामान्य ज्ञान जो उसे कहते हैं उसे संग्रह नय कहते हैं। व्यवहार नय, व्यवहार के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद आता है ऋजुसूत्र नय, ऋजुसूत्र नय। ऋजुसूत्र नय क्या होता है, एक क्षण या वर्तमान का जो ज्ञान है उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं। फिर एक है शब्द नय, शब्दों का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको शब्द नय कहते हैं। और एक है समाभिरूढ़ नय, समाभिरूढ़ यानी कि रूढ़ियों का, प्रचलित रूढ़ियों का जो ज्ञान है उसे समाभिरूढ़ नय कहते हैं। और एक है एवं भूत नय, एवं भूत नय। एवं भूत नय क्या होता है, वस्तुओं का प्रचलित नाम, कॉमन नाम जो समाज में प्रचलित होते हैं उनका जो ज्ञान होता है उसको एवं भूत कहते हैं। अब ये जो इतने तरीके के नए हैं ये किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम आंशिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, इसको एक सिद्धांत के रूप में जैन दर्शन में दिया गया है। और ये महत्वपूर्ण है, इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उसको कहते हैं स्यादवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रामाणिक, विज्ञान की दृष्टि से रिलेटिविटी की जो थ्योरी है उसके आसपास ये समझ में आता है अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो। जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण होते हैं और सभी गुणों का ज्ञान तो मुक्त व्यक्ति ही पा सकता है जिसको केवल ज्ञान हो गया है। मतलब उसका ये जो केवल ज्ञान होता है ये वो ज्ञान है जब हमें सारी चीजों का समग्र ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर एक साधारण व्यक्ति जैसे कि हम और आप हैं, उस व्यक्ति को केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है चीजों का, और जो आंशिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो नय होता है। ठीक है, और फिर इस नय की व्याख्या ही स्यादवाद करता है। कैसे करता है, और वो एक कहानी सुनी होगी हाथी वाली, हाथी और अंधे लोगों वाली जो कहानी है कि एक गांव में हाथी आता है और उसे देखने के लिए अंधे लोग जाते हैं। तो जो उसकी सूंड को पकड़ता है, फिर कोई उसके पेट को छू के देखता है, कोई पूंछ को देखता है, कोई दांत को देखता है, और फिर वो उसी के हिसाब से उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। जैन धर्म ये कहता है कि हाथी एक ही है, पर जिसने जैसा देखा उसने उसको वैसा समझ लिया। और जीवन में सारी समस्याओं की जड़ ही ये है कि वास्तविक सत्य क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं, कि हमारी दृष्टि जो है वो एकांकी होती है, हम एक पक्ष को देखते रहते हैं। तो जिसने दांत पकड़ा उसे लगा कि नुकीले भाले की तरह होता है, जिसने पेट को छुआ उसने कहा कि नहीं दीवार की तरह होता है, जिसने पैर को पकड़ा उसने कहा कि खंबे की तरह होता है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा झाड़ू की तरह होता है। तो सब सही हैं अपनी अपनी जगह पर और कोई भी सही नहीं है, सब सही होते हुए भी सही नहीं है, यही स्यादवाद है।
और ये सातवात ये कहता है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो आंशिक रूप से सत्य है और ये सारी समस्याओं की जड़ ही ये है। व्यवहारिक जीवन में जितनी भी आप समस्याएं या संकट या लड़ाई झगड़े देखते हैं उसका कारण अगर जैन धर्म में हम ढूंढने जाएंगे तो न्याय और स्यादवाद सी पाएंगे कि आंशिक रूप से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ये जो स्यादवाद ये बताता है कि न्याय से जो ज्ञान प्राप्त होता है, न्याय के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त होता है या जो हम जजमेंट करते हैं आंशिक रूप से चीजों के बारे में, वो 7 तरीके के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कई बार कह देते ना सप्तभंगी न्याय। सप्त का मतलब 7, भंगी का मतलब भाग जिसके हैं, जिसके 7 भाग हैं वो वाला न्याय, वही स्यादवाद कहलाता है। अब थोड़ा सा उसको जान लेना जरूरी है कि वो किस तरीके से काम करता है, तो हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं यहाँ पर इन 7 के नाम। ठीक है कि वो 7 या आप ऐसा करें कि पूरा ही आगे बढ़ा दें इसको, स्यादवाद यहाँ तक बस। ठीक है, सप्तभंगी न्याय क्या है साहब जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 7 1 2 3 4 5 6 और 7 7 तरीके से हम जजमेंट कर सकते हैं दुनिया में देखी गई चीजों के बारे में। कैसे कर सकते हैं? पहला है स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति, ठीक है, समहाउ एस इज है। जो चीज मैं देख रहा हूं वो किसी न किसी रूप में है। हम जो महसूस कर रहे होते, जान रहे होते कि भाई ये रजिस्टर है, ये डाइस है, ये पेन है, ये है। स्यात् अस्ति का मतलब किसी चीज का अस्तित्व आंशिक रूप से है, समहाउ है। समहाउ एस इज, एस मीन्स सब्जेक्ट, इज कोई चीज है उसको बोलेंगे स्यात् अस्ति। एक तो जजमेंट ये हो सकता है कि कोई चीज है, हमने ज्ञान प्राप्त किया किसी चीज के होने का। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसका ठीक अपोजिट होगा स्यात् नास्ति। समहाउ एस इज नॉट, कि कोई चीज नहीं है, या तो होगी या नहीं। या तो हम ये जजमेंट देंगे कि कोई चीज है, या ये जजमेंट दे रहे हैं कि कोई चीज नहीं है। फिर एक और जजमेंट हो सकता है तीसरे नंबर पे, और वो हो सकता है स्यात् अस्ति च नास्ति। कोई चीज है और नहीं भी है, मतलब दुविधा में है व्यक्ति। एस इज एंड इज नॉट, एस इज एंड इज नॉट, कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। तो 3 हिस्से तो इसके ये हो गए। ठीक है, फिर अगला क्या जजमेंट हो सकता है? स्यात् अवक्तव्यम। स्यात् अवक्तव्यम। स्यात् अव्यक्तव्यम का क्या मतलब हुआ? इनडिस्क्राइबेबल, कि कोई चीज है पर उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एस इज इनडिस्क्राइबेबल, एस इज इनडिस्क्राइबेबल, उसको व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, किसी चीज को बताया ही नहीं जा सकता। फिर दूसरा इसका बनता है जजमेंट, नेक्स्ट जजमेंट ये बनता है, एक 7वां और आएगा अभी यहां पर। ठीक है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम, कि एस इज एंड इनडिस्क्राइबेबल, एस इज एंड इनडिस्क्राइबेबल, उसको बताया नहीं जा सकता, कोई चीज है भी पर नहीं बताया जा सकता। फिर
नेक्स्ट जो जजमेंट दिया जा सकता है वो है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम। कोई चीज नहीं, एस इज नॉट एंड इनडिस्क्राइबेबल, एस इज नॉट एंड इनडिस्क्राइबेबल, कोई चीज नहीं है और तब भी नहीं बताया जा सकता है। और सातवां, इन दोनों को जोड़ के फिर लिखते हैं कि स्यात् अस्ति च नास्ति अवक्तव्यम। ठीक है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। कोई चीज है भी और नहीं भी, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो पॉजिटिव जजमेंट हैं भाई, जिनके बारे में बताया जा सकता है, और ये वो हैं जिनके बारे में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो ये 7 तरीके के परामर्श या जजमेंट नय के आधार पर स्यात्वाद प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसको सप्तभंगी नय कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और जैन धर्म में जो एक चीज और आती है वो है ईश्वर के बारे में जो अवधारणा है इनकी, वो क्या है वो और थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर इसके बाद इसके जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके बारे में आएंगे। जैन धर्म का अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद जैन धर्म का क्या कहता है ये थोड़ा सा देख लेना है। सैद्धांतिक रूप से तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करता है, परंतु व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो तीर्थंकरों की जो संकल्पना है वो लगभग ईश्वर के ही समकक्ष उसको माना गया है। ठीक है, जो तीर्थंकर हैं उन्हीं की पूजा करते हैं और उनको ईश्वर के ही समतुल्य माना जाता है। ठीक है, कुछ गुण भी इन्होंने बताए हैं, जो तीर्थंकरों के जो गुण हैं वो ईश्वर के गुणों के समानार्थी या समकक्ष उनको ले जाके खड़े कर देते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो है आत्मज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख। जो शुरू में हम बात कर चुके थे कि भाई एक व्यक्ति जो इन चारों गुणों को अपने पहचान लेता है वो उस लेवल पर पहुंच जाता है, सुप्रीम लेवल पर, ईश्वर के स्तर पर पहुंच जाता है। तो सीधे तौर पर तो ईश्वर की ये बात नहीं करते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो ये भी तीर्थंकरों के रूप में ईश्वर को इन 4 विशेषताओं के साथ, तीर्थंकरों को इन 4 विशेषताओं के साथ ईश्वर के समकक्ष ही स्थापित कर देते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि ये ईश्वरवादी हैं कि अनीश्वरवादी हैं, पर जब मंदिर है, जब पूजा होती है, तो फिर अनीश्वरवादी कहना थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि किस तरीके से अनीश्वरवादी हैं। पर कुल मिला के बात यह है कि बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित जैन धर्म की जो एक्सियोलॉजी है या जो इसकी एपिस्टोमोलॉजी है वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, और उसके बारे में विज्ञान के साथ काफ़ी सामंजस्य उसका देखने को मिल जाता है। तो आज इतना ही, इसमें आगे जो हमारी बात होगी वो बात होगी जैन धर्म के जो धार्मिक संप्रदाय हैं उन पर, यानी कि हीनयान और महायान। नहीं, हीनयान महायान नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये बौद्ध धर्म का हम क्यों लिख रहे हैं? श्वेतांबर हाँ और दिगंबर, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे विभाजन हुआ। कमाल की बात एक ये है जैन के बारे में, जैन धर्म दर्शन के बारे में, जैन आबादी के हिसाब से शायद सबसे छोटा है भारत में। और एक बात ये कही जा सकती है कि आबादी के हिसाब से बेशक सबसे छोटा ये धर्म और दर्शन है, परंतु संप्रदायों के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इतने सारे संप्रदाय शायद ही किसी धर्म में पाए जाएं जितने कि जैन में पाए जाते हैं। तो कुछ मतों के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या तो हजारों में ही है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा विभाजन जो है जैन धर्म में है, और उसका कारण शायद ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं,
तो जितने ज़्यादा बौद्धिकता उच्च स्तर पर जाती है उतना ही विभाजन धार्मिक रूप से बढ़ता चला जाता है, सांप्रदायिक रूप से बढ़ता चला जाता है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक हम शुरू करेंगे उसमें कि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आज इतना ही, फिर आगे हम बात करते हैं।